नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार जे इंटरप्राइजेज ऑफिशियल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं HMI के बारे में। आपको HMI दिखाते हैं। ऐसी दिखती है HMI जो हर एक मशीन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, अब आप लोगों का मन में एक डाउट चल रहा होगा कि HMI क्या है। HMI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन मशीन इंटरफेस। इसका मतलब होता है इंसान और मशीन के बीच की कनेक्शन। HMI का वर्क होता है, HMI एक टच स्क्रीन होती है जिसमें ऑपरेटर सारी सेटिंग देख सकता है, जैसे सीमेंट का वेट, वाटर लेवल, मिक्सर स्टार्ट स्टॉप, अलार्म, डेट एंड टाइम, ऑटो और मैनुअल मोड। बहुत सारी मोड उसमें पहले से ही रहती है। टचिंग प्लांट में HMI का क्या रोल होती है? कोई भी ऑपरेटर प्लांट का पूरा कंट्रोल यहीं से करता है। ऑपरेटर मिक्स डिजाइन यहीं पे सेट करता है। मतलब अगर कोई भी इरर होता है यहीं आप स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ HMI ऑन करके देखते हैं। आप लोगों को कुछ सेटिंग बता देते हैं, क्योंकि अभी हम साइट पे तो है नहीं। हम अपने ही शॉप पे HMI ऑन करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या क्या सेटिंग है। दोस्तों, सिर्फ आप लोगों के लिए हम आज HMI ऑन करेंगे और इसके बारे में कुछ सेटिंगें आपको दिखाएंगे। इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम SMPS और PLC मॉड्यूल, उसके बाद HMI ऑन करते हैं। इन दोनों के बिना HMI ऑन हो ही नहीं सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा SMPS में लाइट आ गई है, PLC मॉड्यूल भी ऑन हो चुका है और फाइनली मेरा HMI भी ऑन हो गया है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मिक्सर वेट पे 2377 kg वेट शो कर रहा है, क्योंकि इसमें लोड सेल अभी लगा नहीं है। ये ऐसे हम मैनुअली ऑफिस में ही ऑन किए हुए हैं। तो हम आपको इसको जीरो करके देखते हैं हो रहा कि नहीं। जीरो हो गया है, क्योंकि F8 दाबने से जीरो हो जाता है मिक्सर वेट। अब हम आपको दिखाते हैं कि रेसिपी कैसे बनाई जाती है। कोई भी प्लांट में मटेरियल चलाने से पहले 10-20 सेंट के लिए रेसिपी बनाया जाता है। तो रेसिपी के लिए हम रेसिपी में जाते हैं और एग्रीगेट 1, 2, 3 आप देख सकते हैं। सीमेंट, फ्लाई, एडिटिव जो भी आपको ऐड करना है, किस मटेरियल का नाम देना हो तो हम लोग इसमें नाम दे देते हैं। M30, M40 जो कुछ भी चलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कोई भी ऑपरेटर रेसिपी कैसे बनाता है। वो आप लोगों की काफ़ी यूजफुल होगी। रेसिपी के लिए सबसे पहले हम रेसिपी में क्लिक करेंगे। उसके बाद एग्रीगेट में हम वेट डालेंगे। जैसे रेसिपी तो क्लाइंट डिसाइड करता है ना, वो लोग देते हैं। तो हम लोग जैसे मान लीजिए सेंड ले लिए 600 kg, एग्रीगेट 2 ले लिए 800 kg, और एग्रीगेट 3 मान लीजिए। एग्रीगेट 1 में तो ज़्यादातर लोग सेंड ही रखते हैं। एग्रीगेट 2, 3, 10, 20 जो चलता है, तो 10 में मान लीजिए 800 kg और 20 mm ले लेते हैं हम लोग 480 kg, और सीमेंट ले लेते हैं 360। उसके बाद हम लोग वाटर ले लेते हैं 100 kg, और एडिटिव तो हम लोग यूज करेंगे 1 लीटर, मतलब 3 लीटर लेते हैं। 0.5 का बैच बनता है। हर प्लांट में अलग अलग मॉडल होता है ना, तो कोई मतलब 1 MQ का प्लांट में पर बैच 1 MQ का ही चलेगा। 0.5 में इसमें हम लोग पूरा क्वांटिटी डालते हैं। तो फ्रेंड, रेसिपी सेट करने के बाद फिर हम लोग जाते हैं रन पेज में। रन में हम लोग सेट करते हैं प्रो क्वांटिटी, मतलब कितना MQ देना है। तो जैसे हर मिलर में 6 MQ ही जाती है, कोई कोई 5 लेते हैं। बैच साइज 0.5। उसके बाद इसको सेव करने के बाद रेसिपी, सबसे पहले आप जो रेसिपी बनाए हैं उसका नंबर यहाँ पे ज़रूर डालिएगा, नहीं तो 6 नंबर रेसिपी ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिक। यहाँ पे डालने के बाद हम लोग चले आते हैं बाहर। उसके बाद हम अपना यहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट दाबेंगे, तो रेसिपी में जो भी बना होगा वो आपको शो कर देगा। हटाओ। तो दोस्तों, रेसिपी सेट होने के बाद हम लोग मिलर का नंबर नोट कर लेंगे, क्योंकि उस रिपोर्ट में देना रहता है कि कौन सी गाड़ी में कितनी MQ माल गया। तो हम यहाँ पे ट्रक नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद साइड नेम भी लिख सकते हैं, किस कंपनी में दे रहे हैं। उसके बाद प्लांट सेटिंग में आपको कौन सा एग्रीगेट पहले चलना चाहिए, एग्रीगेट 2 दोबारा चलना चाहिए, एग्रीगेट 3 उसके बाद चलना चाहिए, एग्रीगेट 4 उसके बाद चलना चाहिए, 5 नंबर में सीमेंट। ये सीरियल नंबर है। अगर आप लोग मान लीजिए चलाना चाह रहे हैं कि सीमेंट को हमको मतलब
वाटर से पहले हमको सीमेंट ले, तो यहाँ पे आपको 5 कर देंगे तो सीमेंट से पहले वाटर ले लेगा, उसके बाद सीमेंट जाएगा, फिर इसको आपको 7 करना ही होगा। और दोस्तों मेरे पास काफ़ी फ़ोन आते हैं बहुत सारे ऑपरेटर का कि सर मेरा डेट मंथ उड़ जा रहा, जब पैनल ऑन कर रहे हैं। तो देखिए दोस्त, जाने के लिए प्लांट सेटिंग में जाइएगा, ऊपर में ही आपका डे मंथ ईयर यहीं पे आपका सेट होती है, टाइमिंग सब चीज़ यहीं पे हो जाती है। उसके बाद ये मतलब टाइम लिखने के बाद आप होम पे आएंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। इसमें कोई सेविंग करने का वैसा ऑप्शन देता नहीं, ऑटोमेटिक सेट कर लेता है। ये तो कस्टमर नेम हो गई, ये तो आप लोग जानते ही। कस्टमर नेम मतलब जिसका प्लांट जो। और दोस्तों एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि क्या होता है कि रेसिपी में, जैसे कोई भी रेसिपी ऑन करते हैं तो जैसे एग्रीगेट 1 लिखा है, यहाँ पे आप सेंड लिखना चाह रहे हैं, या एग्रीगेट 2 जहाँ लिखा है वहाँ पे आप 10 mm या 20 mm कुछ भी लिखना चाह रहे हैं आपको याद के लिए, तो बाहर आइएगा होम पेज में, उसके बाद मेनू में जाइए, उसके बाद कंपोनेंट नेम में जाइए। आप एग्रीगेट का नाम चेंज कर सकते हैं, सेंड लिख सकते हैं। एग्रीगेट 2 में आप 10 20 जो भी चला रहे हैं उसका नाम चेंज कर सकते हैं। एग्रीगेट 3 में जैसे 40 mm चला रहे हैं उसका नाम सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे हमने हर सेटिंग बताया, रेसिपी कैसे सेट करते हैं। इसमें केवल हम रेसिपी और रन पेज ही दिखा सकते हैं, क्योंकि ऑटो मैनुअल मोड तो पैनल में ही होता है। क्योंकि हम साइट पे जाएंगे तो फिर आपको इसके बारे में भी फुल वीडियो बना देंगे। अब हम आप लोगों का एक डाउट होता होगा कि हमने कैलिब्रेशन के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। क्या होता है दोस्त, हम कैलिब्रेशन के बारे में बता भी देना तो सबसे पहले तो इसका पासवर्ड कोई देता नहीं है, कोई भी कंपनी हो पासवर्ड नहीं देती है किसी को भी, वो इंजीनियर को ही पासवर्ड मालूम रहता है। उसके बाद अगर आप लोग कैलिब्रेशन का पासवर्ड जान भी गए, सपोज कीजिए हम आपको बता भी दिए, तो आप लोग इसमें कैलिब्रेशन करेंगे भी तो क्लाइंट नहीं मानेगा, क्योंकि इसका भी एक सर्टिफिकेट देना रहता है, कैलिब्रेशन का सर्टिफिकेट। बिना सर्टिफिकेट का आप लोग का तो मानेगा नहीं। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो रहा, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और HMI का हम अगर फुल वीडियो बनाने लगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगी, फिर आप लोग इरिटेट हो जाएंगे। तो सोचिए इतना ही पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, इससे बेटर लेके आएंगे, पूरा साइड पे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।